कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया, इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। अगली पंक्ति संभालना, वो ध्रुव पंक्ति है ताकि दोनों बंद सुना पाऊं अपनी तालियों से। कि इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी, तालियां की बड़ी पंक्ति पर कोई बात नहीं। इतनी रंग बिरंगी। अब 4 प्रकार के लोग आपको इसमें दिखाई देंगे। इन्हें ढूंढिएगा राजनीति में, व्यापार में, सब जगह मिल जाएंगे। मुझे तो थोक में मिले, आपको भी मिले। कि ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले। आपके हर लाइन में एक चेहरा नजर आएगा आपको, आप सबको भी नजर आएगा। ये तो बड़ा मुश्किल काम है ना, किसमें नजर आने लगे। ऐसे उजले लोग मिले जो अंदर से बेहद काले। ऐसे सरल मिले जो मन से सहज सरल भोले भाले। ऐसे चतुर मिले जो ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। फिर एक पंक्ति आ रही है मंच की तरफ। ऐसे धनी मिले जो कंगालों से भी ज्यादा रीते थे। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट से पानी पीते। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट से पानी। ये पंक्ति मैंने जी है 35-36 वर्ष मंच पर। और मैं अगर इतना सभ्य हूँ, भूपेंद्र भैया हमारे, मतलब मैं इनके इलाके से हूँ, देखिए हमारे इलाके से होंगे। हमारे इलाके में महाराज जी भाषा में इतना सभ्य होना ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने के बराबर है। हम जिस बेरठ कमिश्नरी से आए ना, वहां अगर आदमी जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें तो ज्ञानपीठ दे ही देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई सीधी बात नहीं होती। कोई गाँव में किससे पूछ लो, हमारे यहाँ मेरठ में किससे, बावली में, बड़ौद में किससे पूछ लो, तो भाई चौधरी के बजा, बोला लट बजेगा। जैसे इसके अलावा कुछ बजता ही नहीं हो। लोग भाई घड़ी में क्या बजा, तो घड़ी में बजा, तो घड़ी में बजेगा। इतने ज्यादा मुझे याद है, अटल जी की सरकार थी तो वो एग्जिट पोल वाले घूमते थे। जीवित किस्सा बता रहा हूँ आपको, एनडीटीवी देख रहा था मैं। तो वो बड़ौद के पास के एक गाँव में वो बरखा जी गई उस जमाने में, वो जाती थी फील्ड में। तो वो एक चौधरी जो है वो नाराज था सरकार से। एक अटल जी का प्रशंसक होगा। तो एक से पूछा जी कैसी सरकार है, पूछना हुआ जी घंटे के दाम नहीं मिले जी, बना हो गया जी, ऐसा कहता। दूसरा अपना आराम से बैठा था, उसके पास जैसी बरकत गई, हाँ जी सरकार बहुत अच्छी है जी, अटल बिहारी बनेगा। उसने कहा ये तो ऐसे कह रहे हैं। अब किसी के घर का ढोर मर जाए तो अटल बिहारी थोड़ी फेंक पे आओगा बाहर। ये तो हमारे इलाके की धुन है, मतलब परमानंद भाव के साथ ऐसे। इसीलिए ऐसे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले, और आप इन लोगों पे आश्रित रहते हैं। हम लोग तुम्हें पता है, इसीलिए आप हमें हाई कोर्ट में दे देते, मारते आते रहे आपके पास। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट से पानी पीते थे। ये पंक्ति सुनिए, जी हो जीवन में तो सब हाथ तोड़ के मुझे दाद देना हुआ था। ऐसे मिले फकीर जो सोने के घट में पानी पीते थे। मैं किन के बीच से आया हूं? दिल्ली से। और किन के बीच खड़ा हूं? ये नहीं वालो, मिले पराएपन से अपने, मिले पराएपन से अपने, मिले पराएपन से अपने, अपनेपन से मिले पराए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे गाए। इतनी रंग बिरंगी। अंतिम बात सुनिए और इसके आगे पाठ का अंतिम चरण। कि जिनको जगत विजेता समझा, जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जिनको जगत विजेता, हमको लोग बोलते हैं ना, हमसे तो हर पार्टी के लोग मिलते हैं, सभी हमसे प्रेम करते हैं। तो एक कह रहा था उससे
प्रधानमंत्री जी का निंदक। बोले भाई साहब, जब से मोदी आया देश 100 साल पीछे चला है। मैंने कहा लखनऊ वाले को अंदर त्रेता में जाएगा। जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। इतने खिंचाव के साथ जीवन जीना, चाहे राजनीति हो चाहे कुछ भी, जरा सी बात पे आप टूट जाए, जरा सी बात पे आप दुखी हो जाए, गाली गुफ्तार को कर जाए। मैं तो वाल्गरी बैरागी जी के साथ जाता था पार्लियामेंट देखने। तारकेश्वरी सिन्हा क्या मजाक करती थी, मधु दंडवते जी क्या मजाक करते थे, ललिया जी बोलते थे, कृष्णकांत जी बोलते थे, जॉर्ज साहब बोलते थे। आज मैं देखता हूँ कि वहां तो ऐसा है बस अभी मन युद्ध हो जाएगा। जीवन में 10 साल में पहली बार सारे सांसद एक मत में दिखाई दिए जब वो दो लड़के घूमे। पहली बार सब इकट्ठे हो गए, आओ बैठो। वो बेचारे राज्यसभा के अध्यक्ष महोदय वरिष्ठ आदमी है, बुजुर्ग आदमी है। थोड़ा ऐसी बात नहीं है कि वो जो बाहर हुआ, केवल अंतर यह है कि आपके अंदर की भावना कैसी है। 25 बातें तो मैंने भी पिछले 30 मिनट में ऐसी कह दी होंगी जो इनको बुरी लग सकती, लेकिन मैंने उपहास नहीं किया, मैंने परिहास किया। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। एक पंक्ति अपने बारे में भी कह रहा हूं, जिसने लीजिएगा और मंच आशीर्वाद दे कि जिनको जगत विजेता समझा, मन के द्वारे हारे निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी, क्या देश है। इसी बात पर बहस चलती रही इस देश में 15 साल के राम हुए कि नहीं हुए, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, और जब आखिरी चरण में मुकदमा था तो उन दिनों रामनवमी पड़ गई, तो सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हो गई। तो मैंने जज साहब को फोन किया कि अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों, और छुट्टी हुई है तो हुई होंगे। अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी, और ये आपने अच्छा किया अटल जी के लिए आपने कार्यक्रम कहा। एक बात और कहिएगा, अटल जी का जिस जिले में कार्यक्रम हो, जिस विधानसभा में कार्यक्रम हो, आपका विधायक सामने बैठ के सुने, क्योंकि कवियों को सुनना सीखना पड़ेगा। कभी तो इसी काम के लिए आपसे कौन कहेगा। आप देश के मुखिया हैं, आप सब चलाने वाले हैं, कभी ही कहेगा। ये हर युग में आवश्यकता है कि कभी खड़ा हो सत्ता के सामने, और सत्ता अच्छा करे तो उसका वर्धापन करे, और सत्ता विचलित हो तो उसको सत्य पथ की तरफ नहीं करे। कोई काम जो हारे हारे लगते थे, अंदर से ध्रुव तारे निकले। जिनको पतवारें सौंपी थी, शब्द देखना कविता का, अटल जी का वंशज पढ़ रहा है। जिनको पतवारें सौंपी थी, वे भंवरों के सूदखोर थे। फिर ये सबके समान, जिनको पतवारें सौंपी थी, वे भंवरों के सूदखोर थे। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले। जिनको भंवर समझ डरता था, आखिर वही किनारे निकले। वे मंजिल तक क्या पहुंचेंगे। अंतिम पंक्ति और आभार कितने महत्वपूर्ण लोगों ने समय निकाला, मुझे सुनने का। बैठ जा। ये क्या है ना, ये उपेंद्र जी, ये हम भी तो राजनीति में थे। कई बच्चे क्या करते हैं, वो मंच पे जैसे आप बैठे हो, हम जाते थे, विधायक बोल रहा होता था, हमें बोल रहा होता था बाद में, तो मंच पे एक लड़का आता था, वो कान में कहता था, भैया वो चाय में चीनी लेंगे कि मैं चीनी, तो सामने फोटो खिंचवा देता था। फिर वो मुझे फेसबुक पे लगाता था, क्योंकि चुनाव के टिकट के लिए अध्यक्ष से बातचीत। जिनको खबर समझ डरता था, बेटा इन चक्करों में फंसने वाला नहीं, साथ साथ वाला है। जिनको खबर समझ डरता था,
आयोजन समिति की ओर से मैं भी कर दूं कि अटल जी के नाम का सभागृह है। अगली बार से क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, अटल जी जैसी बड़ी शख्सियत, लखनऊ से इतनी मोहब्बत, पूरे प्रदेश से इतनी मोहब्बत, मैं आयोजन समिति की ओर से घोषणा ये करता हूँ कि प्रारंभिक कार्यक्रम उद्घाटन सत्र यहाँ जरूर हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन का बड़ा कार्यक्रम स्टेडियम में होना चाहिए ताकि पूरा प्रदेश यहाँ तो कल से मतलब भाजपा के टिकट की जितनी मारामारी है उतनी पास की मारामारी है। दोनों हॉल भरे हुए हैं, बाहर लोग खड़े हुए हैं, वे भी अटल जी के प्रेमी हैं, इसलिए कहता हूं जिनको महाभारत समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले। सुनिएगा अंतिम पंक्ति, वे मंजिल तक क्या पहुंचेंगे। और राम पर कविता सुनवादी, विचलित मत हुआ करो, कोई संशय करे शंका करे, नई बात थोड़ी है, पहले भी हुई है। इंद्र का एक लड़का था जयंत, उसने भी की थी। इंद्रों के लड़कों की आदत होती है कि वो राम पर संशय करते हैं, वो भी आग फोड़ा के लौटा था, बाकी भी आग फोड़ा के लौटा, कोई संशय की बात नहीं। एक दक्षिण में लड़का कहता है कि राम नहीं हुए, बताइए पिताजी का नाम राम का पर्यायवाची, दादाजी का करुणानिधि, पोता कह रहा राम नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा दादाजी हो गए और राम नहीं हुए। समझ डरता था आखिर वही किनारे निकले। वे मंजिल तक क्या पहुंचेंगे, मिला करिए, वे मंजिल तक क्या पहुंचेंगे जिनको खुद रास्ता भटकाए। हमसे पूछो इतने अनुभव एक कंठ से कैसे जाए, इतनी रंग बिरंगी दुनिया। धन्यवाद आदरणीय